हेलो, जय हिंद। हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सर ऑनलाइन क्लास में। आइए आज हम लोग देखते हैं ये जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम कई कई चीजों से मिलकर बना है, जैसे पोषण, श्वसन, पाचन, प्रजनन। ठीक है, लेकिन प्रजनन नहीं, उसमें प्रजनन एक अलग चैप्टर है, लेकिन हम एनसीईआरटी में एक ही में दिया है जैव प्रक्रम में पोषण, श्वसन और पाचन। लेकिन यहाँ पे हम आपको भारतीय भवन के अनुसार या अन्य बुक्स के अनुसार मैं अपने तौर तरीका से इसको पढ़ा रहा हूँ। तो पोषण एक अलग चैप्टर को लेकर के चलेंगे, पहला चैप्टर लेकर के चलेंगे ना। जैव प्रक्रम में पोषण, तो पोषण क्या है, पहले सबसे पहले जैव प्रक्रम समझिए। जैव प्रक्रम देखिए, हम अपने आप को मेंटेनेंस कैसे रखते हैं। मेंटेनेंस आप लोग को जब बोलवाते तो जैव प्रक्रम क्या है, वे सारी क्रियाएं मतलब प्रोसेस, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण मतलब अपने आप को मेंटेनेंस कैसे, लोग कहते हैं ना कि अपनी बॉडी को मेंटेनेंस रखिए, मेंटेनेंस अनुरक्षित, मेंटेन रखिए उसको। ठीक है, तो अनुरक्षण होता है मतलब जिन क्रियाओं द्वारा जीवों का, जीव मतलब हम भी जीव ही है, आप भी जीव है, मेंटेनेंस होता है, उसे जैव प्रक्रम कहलाता है। अब कैसे मेंटेनेंस होगा, हम खूब खा लिए हो और श्वास लेने के लिए हमारे नाक और मुंह बंद कर दिया गया हो, तो क्या हम जीवित रह पाएंगे? क्या आप जीवित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो अपने आप को मेंटेनेंस, अनुरक्षण, अपने आप को बचाने के लिए शोषण जरूरी है। वहां पे खूब खा लिए, श्वास भी ले लिए, आप पचबे ना करें। ठीक है, तो सोचिए क्या होगा, अपने आप को हम मेंटेनेंस नहीं रख पाएंगे। तो मेंटेनेंस रखा जाता है तो उसको हम जैव प्रक्रम। अब जैव प्रक्रम में कई चीजें आ जाती हैं, यह एक प्रोसेस है। अब इस बात का सबसे पहले भोजन, पहले हम लोग भोजन ग्रहण करेंगे, तब सांस लेंगे, तब पचेगा। तीनों चैप्टर ही है, पोषण, श्वसन और पाचन। आइए सबसे पहले पोषण के बारे में हम लोग चलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं इसको। ठीक है, वह विधि यानी पोषण भी एक विधि ही है। हमने बताया कि जैव प्रक्रम विधि ही है, जैव प्रक्रम में पोषण भी एक विधि है, श्वसन भी एक विधि है, पाचन भी एक विधि है। तो पोषण क्या है? पोषण क्या है? वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्व। अब पोषक तत्व क्या है? पोषक तत्व वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ये सभी खनिज, लवण, ये सभी आते हैं पोषक तत्व। वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करते यानी भक्षण करके, ग्रहण करके उनका उपयोग करते हैं। हमने कार्बोहाइड्रेट लिया, जैसे चीनी लिया, शहद लिया, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, चावल लिए, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं इसमें। आलू लिए, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं इसमें। उसका उपयोग मतलब अपने बॉडी को बूस्ट किए। अब कार्बोहाइड्रेट से, वसा से, प्रोटीन से, सबके अलग अलग फंक्शन है और अलग अलग क्रियाएं हैं, अलग अलग शरीर को बेहतर बनाते हैं। जैसे प्रोटीन मास गेनर कहलाता है। ठीक है, बॉडी तो शरीर को बनाए तो प्रोटीन यूज किया जाता है। बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को दाल का पानी पिलाया जाता है क्योंकि दाल में प्रोटीन ज्यादा पाया जाता है। वैसे सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? दाल में, सोयाबीन। ठीक है, हम लोग पास सोयाबीन उपलब्ध नहीं पता, वो कौन सा सोयाबीन जो सब्जी में खाते हैं वो सोयाबीन नहीं होता है, या सीड्स होते हैं, सेम के सीड्स होते हैं, सेम के सीड्स जैसा होता है सोयाबीन, व्हाइट कलर का होता है, वैसा सीड्स होता है। उसको चना में भे करके खाया जाता है थोड़ी सी मात्रा में। तो अलग सोयाबीन होता है, वो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोयाबीन पाया जाता है। पोषक तत्व मतलब 3-4 चीज याद रखें। पोषक तत्व मतलब कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और ये सभी चीजें होती है। तो ग्रहण करके उनका उपयोग करते हैं, हमारा बॉडी को शोषण करते हैं, पचता है तो उसको एब्जॉर्ब कर, जैसे वसा का शोषण कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट का शोषण, भिन्न अंग बने हुए उनका वो अवशोषण करते हैं, उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। पोषण किन किन विधियों से होती है? पोषण की 2 विधियां हैं। कौन है? स्वपोषण, इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्वपोषी पोषण, ऐसे भी होता है। तो स्वपोषण, एंटीट्रोपिक न्यूट्रिशन, इसको स्वपोषण कहते हैं या स्वपोषी पोषण भी कहते हैं। स्वपोषण में क्या है? स्व मतलब नाम ही, ऑटो मतलब स्वयं होता है। ठीक है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, याद रखिए, स्वचालित मशीन होता है टेलर। अब स्वपोषी पोषण या स्वपोषण क्या होता है? एंटीट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? पहला विधि है, और दूसरा परपोषी पोषण या परपोषण, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले पहला को हम जूम करते हैं, स्वपोषण, स्वपोषी पोषण को। एंटीट्रोपिक न्यूट्रिशन, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषण कहलाते हैं। यानी स्वपोषी पोषण में क्या होता है? जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब कौन से ऐसे जीव है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? पेड़ पौधे। हाँ, पेड़ पौधे और भी है, जैसे नहीं, पेड़ पौधे में और भी कौन कौन से आ सकते हैं? झाड़ियां भी आ सकती है। ठीक है, अच्छा, तरबूज की जो लताएं होती है, तो तरबूज बताओ स्वपोषी है कि परपोषी है? क्योंकि पेड़ पौधे में लताएं, झाड़ियां, ऐसे
बैल का पेड़, बैल का पेड़, बताइए स्वपोषी पोषण करता है कि परपोषी पोषण? स्वपोषी पोषण। ठीक है, तो जो स्वयं बनाते हैं वो अब स्वपोषी पोषण में एक ही आता है पेड़ पौधे। पेड़ पौधे बहुत सारे आते हैं, अपना अलग चीज है। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उससे क्या करते हैं? तो जीवों को क्या कहते हैं? परपोषी जीव कहते हैं। अब एग्जाम्पल है पेड़ पौधे। आइए एग्जाम्पल पेड़ पौधे के बारे में जानते हैं कि आप स्वपोषी कैसे होते हैं, आखिर क्या पाया जाता है इसमें इससे स्वपोषी होते हैं। पेड़ पौधे, तो सभी पेड़ पौधे लताएं झाड़ियां ये सभी, बैल का पेड़ हो, सहजन का पेड़ हो, सब सभी पेड़ पौधे स्वपोषी जीव होते हैं। इनमें क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट का हिंदी होता है हरित लवक, ये पाया जाता है। इसी क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है। अब क्लोरोफिल क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पैदा, पेड़ पौधों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट के कारण पेड़ पौधों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। तो बोलिए पहले क्या पाते? पेड़ पौधे में क्या पाते हैं? क्लोरोप्लास्ट में क्या पाते हैं? क्लोरोफिल में कौन सा तत्व? आई क्लोरोफिल की उपस्थिति। अब ये क्या करता है? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है। अच्छा, यहाँ से एमसीक्यू बनता है कि पौधों का रंग हरा क्यों होता है? तो कुछ लोग बोल देते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। नहीं, क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक हरित लवक है ये, ठीक है। इसमें हरा रंग, देखिए वर्ण का मतलब साइंस की भाषा में वर्ण कहे तो रंग होता है। वर्ण विक्षेपण, रंग विक्षेपण। वर्ण का मतलब क्या होता है? रंग। वर्ण का मतलब रंग होता है। तो क्वेश्चन आएगा कि किसके कारण पौधों का रंग हरा होता है? तो क्लोरोप्लास्ट की वहां पे क्लोरोफिल टिक कीजिएगा। हाँ, क्लोरोफिल को उपस्थिति कारण पर पौधों का रंग हरा। आप एक बात बताइए, पतझड़ के समय, अच्छा या किसी भी समय जो मैच्योर हो जाते हैं पत्तियां, तो उनका रंग पीला हो जाता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक उसमें क्लोरोफिल समाप्त हो गया होगा, या अपनी सूझबूझ के आधार पर दीजिएगा, उसको नेक्स्ट वीडियो बताएंगे। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नामक होता है, ये नोट में है, ठीक है, नोट में लिखा है, एक अलग से स्टेटमेंट है। हरे पेड़ पौधों सूर्य के प्रकाश, हमने यहाँ पे वर्ड लिखा था कि स्वपोषी पोषण ऐसे जीव होते हैं, ऐसी विधियां होती है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं, तो स्वयं बनाने की विधि को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। तो ये स्वयं शब्द है ना, स्वयं शब्द, ये कैसे बनाते हैं? तो आइए यहाँ पे इसको, हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश कैसे बनाते हैं? हरे पेड़ पौधे सूर्य से प्रकाश लेते हैं, प्रकाश में प्रकाश ऊर्जा, तो वो ऊर्जा का ही तो रूप है, तो प्रकाश ऊर्जा लिए और सूर्य के प्रकाश से, इसके बाद क्लोरोफिल कहाँ से मिला? क्लोरोफिल कहाँ पाता है? पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल की उपस्थिति में, यानी जब पत्ते हरे भरे रहेंगे तो ही ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, नहीं तो नहीं। इसलिए याद रखना, क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषण की इकाई मानी जाती है। क्लोरोफिल की उपस्थिति में CO2, अब CO2 कहाँ से लेगा? वायुमंडल से। हम लोग कौन सी गैस मुंह से छोड़ रहे हैं? CO2। कौन सी गैस छोड़ रहे हैं? उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल H2O के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और स्वयं बनाने की प्रक्रिया को, विधि नहीं प्रक्रिया है, स्वयं की प्रक्रिया को प्रकाश से हम लोग बताइए कि क्या हम लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं? क्या मम्मी बना कर देती करती है? लेकिन नहीं, हम लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। हाँ, हमारी भोजन माँ बनाती है, अलग चीज है, लेकिन माँ भी किसी पर आश्रित है कि वो वहां से आएगा तो सब लोग सब्जी लाते हैं तो खाना बनता है, ठीक है। लेकिन वो सब्जी के लिए पैसा कोई और देगा, पैसा कमाने के लिए फिर आपको मतलब मेहनत करना पड़ेगा। तो हम लोग परपोषी है, प्रकाश परपोषण क्या है या परपोषी पोषण क्या है? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं न बना पाने के कारण अन्य जीवों पर आश्रित रहता है, उसे विषपोषी पोषण या परपोषण या परपोषी पोषण कहते हैं, जिन्हें एक ही नाम है। तो अभी समझिए कि स्वपोषण परपोषण के बारे में, जैसे मानव, बकरी, गाय, ठीक है। परपोषण की तीन प्रकार के होते हैं,
फिर प्रति जीव हम पाए जाते हैं मृतजीवी परपोषण, परजीवी परपोषण और प्राणी संपोषण। इनके बारे में भी तो ये तीन विधि परपोषण जीव जो होते हैं परपोषी जीव का पोषण तीन विधि परजीवी प्राणी संपोषण। आइए इनके बारे में चर्चा करते हैं। जो बोल रहा है ठीक है, बोलिए। जब तुम क्या वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा पेड़ पौधे अपनी वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीव अपने आप को मतलब चलिए पोषण क्या है? वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके क्या करता है? क्या करते हैं? पोषण क्या विधि है? स्वपोषण भोजन अपना और पोषण में भोजन बनाने। अच्छा बताइए, हमारे पापा यानी आपके पापा भी, आपके पापा कौन से पोषण की विधि अपनाते हैं? पर पोषण की स्व पोषण। वहां से हम कमाएंगे तो मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्व पोषण पर पोषण। स्व पोषण में क्या होता है? पोषण कैसे विधि से भोजन स्वयं बनाते हैं। पर पोषण में अच्छा स्व पोषण में स्व पोषण की विधि किसमें होती है? पेड़ पौधे। किसमें होती है? पेड़ पौधों में क्या चीज पाया जाता है? और क्लोरोप्लास्ट भी क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल कौन सा? पौधे अपना भोजन किस विधि से बनाते हैं? प्रकाश फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण किसकी उपस्थिति में होती है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। और कौन सी वर्णक होती है? कौन सी चीजें होती है? क्लोरोफिल। तो प्रकाश संश्लेषण को क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषण का यूनिट माना जाता है, इकाई माना जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की इकाई किससे बनाता है? क्लोरोफिल। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोप्लास्ट में क्या पाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। चलिए तो अब जैसे आप पर पोषण का एक एग्जाम्पल बताइए। मानव गाय। अभी